अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जहाँ कहीं भी रहें, खुश खुरम रहें, शादोआबाद रहें, इस दुआ के साथ आज का व्लॉग शुरू करते हैं। आज का व्लॉग जो है वो थोड़ा सा एस्ट्रोलॉब के मतलब है कि ये लोग कहते हैं कि ब्लैक गोल्ड है या नहीं है, और दूसरा ये कि इसकी परवरिश जो है वो इतनी अच्छी क्यों है और लोग इसे क्यों ज़्यादा पसंद करते हैं, उनकी वजूहत। पहली बात तो ये है कि बिल्कुल भी जो लोग कहते हैं कि एस्ट्रोलॉब ब्लैक गोल्ड जिस तरह पहले कहा जाता था 2017-18 में बिल्कुल ब्लैक गोल्ड ही था ये। उस टाइम इसकी प्राइस भी बहुत ज़्यादा थी, और दूसरा अंडे की जो प्राइस थी वो भी बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि उस टाइम इसकी अफजाइश नस्ल का सिस्टम चल रहा था, जिस वजह से जो है लोग इसको धड़ाधड़ जो है वो एक्सपेंसिव रेट पे अंडे भी परचेज़ करते थे, चूज़े भी एक्सपेंसिव रेट पे थे। तो उस टाइम तो ये सब ठीक था, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे पाकिस्तान में तकरीबन जो है वो काफ़ी हद तक फैल चुकी है इसकी नस्ल। इसलिए अब इसकी वो रेशो नहीं रही कि बंदा कहे कि जी वाकई ब्लैक गोल्ड है। जो नए लोग हैं वो अगर ब्लैक गोल्ड समझ के, या इसके अंडे की कीमत जो उनको बताई जाती है, लोग बड़े बड़े आजकल अल्हम्दुलिल्लाह बैठे हुए हैं मार्केट में जो कहते हैं जी 50 रुपये, 60 रुपये, 70 रुपये अंडा बिकता है, तो ये बिल्कुल बात गलत है। मैंने तो इसको इसी तरह स्टार्ट किया है क्योंकि इसकी अफजाइश का मैंने पूरा जो है वो इसके बारे में जो है रिसर्च किया। इसकी अफजाइश बहुत अच्छी है, इसकी अंडे की प्रोग्रेस बहुत अच्छी है, इसकी सेल्फ इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, और वही चीज़ मैंने जो है अभी जो है पर्सनली जो है वो ऑब्ज़र्व भी की है। इसलिए मैं ये चीज़ नए लोगों को और उन लोगों को बताना बेहतर समझता हूँ, ताकि जो लोग इसमें आना चाहते हैं वो किसी खौफ और किसी धोखेबाजी की वजह से ना आएँ, बल्कि वो एक बिज़नेस माइंड से आएँ, ताकि उनको ये पता हो कि जो हमने सिर्फ जो है इसमें इन्वेस्ट करना है और इस लेवल तक करना है, और इसका आगे से आउटपुट ये है। तो अंडे का जो है वो इसका सिस्टम यही है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये 3rd मंथ से अंडे देना स्टार्ट कर देती हैं, थर्ड एंड हाफ से। दूसरा इनकी ग्रोथ दूसरों जितनी भी है लेयर्स होगी, या गोल्डन मिस्री या देसी है, उनसे उनकी बनस्बत इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी है। अंडे की इसकी जो एवरेज है वो 80% तक इसकी एवरेज है नॉर्मल रूटीन पे। अगर प्रॉपरली आप इनको विटामिन्स और फीड प्रॉपरली देते हैं जो इनकी ज़रूरत है, यानी कि जब ये बड़ी मुर्गी हो जाती है तो इसको 100 ग्राम जो है वो इसकी रेशो है, जिस पे जो आपने डेली बेसिस पे इसको देनी होती है। मतलब 2 टाइम आप फीड देते हैं, 50 ग्राम 50 ग्राम 100 ग्राम आपने इनको जो है वो फीड देनी होती है। तो ये चीज़ें चंद एक हैं। उसके बाद इसमें जो है सेल्फ इम्यूनिटी बहुत ज़बरदस्त है, जिस वजह से मुझे ये ज़्यादा पसंद है, क्योंकि इस दफ़ा मैंने ये पर्सनली ऑब्ज़र्व भी किया कि मैंने चूज़े निकलवाए। चूज़ों में मेरे पास अंडों की शॉर्टेज थी, क्योंकि गर्मी में अंडे ख़राब हो जाते हैं, उस वजह से जो है वो मैंने जो है तकरीबन अंडे मेरे पास शॉर्ट थे, तो मैंने 50 से 60 अंडा जो है वो गोल्डन मिस्री और 10 एक जो है वो असील, एक जो लड़ाई वाले मुर्गे होते हैं वो भी रखे हैं। जो असील हैं उनकी फिर कुछ अच्छी ग्रोथ है, लेकिन जो गोल्डन मिस्री है उसकी कोई इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं हुई। दूसरा, उनमें इतनी सेल्फ इम्यूनिटी नहीं है, वो मौसम की शिद्दत या यानी कि सर्दी भी ज़्यादा नहीं बर्दाश्त कर सकते और गर्मी भी ज़्यादा नहीं बर्दाश्त कर सकते, जिस वजह से जो है काफ़ी तकरीबन जो 50-60 में से तकरीबन 40 के लगभग निकले थे, जिनमें से 15 to 20 जो है वो उनकी डेथ हुई। और दूसरी बनस्बत जो है वो एस्ट्रोलॉब कोई भी उनकी बीमारी या इस वजह से उनकी डेथ नहीं हुई। सिर्फ़ और सिर्फ जो है 1-2 जो डेथें हुई हैं वो भी सांप की वजह से हुई हैं, क्योंकि ये जब छोटे होते हैं तो जो जंगलों में या अमूमन जो है वो ओपन एरियाज़ में भी बनाए जाते हैं फार्म, तो उनका यही होता है कि सांप का बहुत इशू आता है, तो उस वजह से जो है वो फिर सांप जो है वो अपना काम दिखा जाता है। लेकिन वो भी सिर्फ इतने दिन जितने दिन तक ये चूज़े छोटे होते हैं, तकरीबन 10 एक दिन तक होता है। उसके बाद तो फिर वो उसके काबू नहीं आते, अपनी जो है वो आबोताब में आ जाते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं छोटी छोटी जो हम लोगों को इन पे गौर करना चाहिए। इनको हम नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन बेसिकली तो यही मसाइल हैं। उसके अलावा एस्ट्रोलॉब जो है वो अंडे की रेशो भी उसकी अच्छी है, सेल्फ इम्यूनिटी भी बहुत अच्छी है, ग्रोथ लेवल भी उसका दूसरी मुर्गियों की बनस्बत बहुत अच्छा है। अब मसलन ये कि अभी फ्लू जो है वो तकरीबन हर तरफ चल रहा है, जितने भी, क्योंकि
पहले हब्बस का मौसम, बारिशें हो रही थी, मौसम ठंडा था, टेम्परेचर जो है वो बिटवीन 25 टू 20 बिलो द 20 तक भी गया, लेकिन 20 एवरेज यानी कि रात को 18 तक चला जाता था, और जो दिन है वो उसमें 24-25 तक रहता था। उसके बावजूद भी जो है वो इनको ऐसा मसला नहीं आया, जबकि दूसरे लोग जो हैं वो अपनी एहतियाती तदाबीर भी कर रहे हैं और मसाइल भी आ रहे हैं। तो ये चीज़ है। तो मैं भी खैर अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल इनकी एहतियाती तदाबीर कर रहा हूँ। मैं इनको डेली बेसिस पे नहीं तो दूसरे दिन तीसरे दिन जो है वो इनको सिरप दे देता हूँ। डिस्प्लिन परमानेंटली इनकी यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद इनको जो है वो अपना कोफेक्स सिरप मैंने रखा हुआ है खांसी वाला, वो मैं इनको यूज़ करता हूँ। अब जो है वो एक देसी टोटका है थूम और अदरक, तो वो मैं इनको अब स्टार्ट कर दी है, वो भी उसका भी रिज़ल्ट ठीक है, उससे भी काफ़ी अफाका होता है। तो इंशाल्लाह एक और है, वो इंशाल्लाह मैं पहले उसको ख़ुद यूज़ करूँगा, जब उसका रिज़ल्ट देखूँगा फिर मैं आप लोगों से उसको शेयर करूँगा। पहले मैं आपको जो है वो नहीं बताऊँगा, क्योंकि अगर वो चीज़ गलत हो तो फिर वो अच्छा नहीं लगता। मैं आपको वही चीज़ रिकमेंड करूँगा जो चीज़ मैं पर्सनली उस पर एक्सपीरियंस करूँगा। अगर उसका रिज़ल्ट ठीक होगा तो मैं आप लोगों को वो रिकमेंड करूँगा, अदरवाइज़ मैं आपको बिल्कुल भी जो है वो चीज़ रिकमेंड नहीं करूँगा। तो आज का व्लॉग जो यही था, इसके मतलब ही था कि आशुल जो लोग इसको ब्लैक गोल्ड समझ के जो है बिज़नेस करते हैं, तो वो कतई ब्लैक गोल्ड समझ के ना करें। हाँ, ये चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि इस चीज़ में ब्लैक गोल्ड वाकई ही है कि इसकी सेल्फ इम्यूनिटी भी है, जब इसका डेथ रेट कम है, जब इसकी अंडे की रेशो ठीक है, इसकी ग्रोथ अच्छी है, तो वो आप दूसरों के बनिस्बत इसको ब्लैक गोल्ड ही जो है वो तसव्वुर कर सकते हैं इस लेवल तक। अगर आप ये कहें कि इसको जो है आप अंडा इसका जो है वो 50, 60, 70 इस तरह कोई आपको कह के तो वो आपसे बिज़नेस करवाते हैं, तो ये चीज़ बिल्कुल गलत है, ये नहीं हो सकती। क्योंकि आजकल जो है इसकी काफ़ी ज़्यादा अफज़ाइश हो चुकी है, बहुत ज़्यादा पैमाने पे लोगों ने जो है इसका बिज़नेस स्टार्ट किया हुआ है। तो ये चीज़ नहीं है, जब भी कोई चीज़ वाफर मकदार में हो जाती है तो उसका बिल्कुल भी मार्केट में रेट वैल्यू जो होती है वो डाउन हो जाती है। तो यही है इसका भी। अब ये काफ़ी तादाद में मौजूद हैं, लेकिन अब ये इनसे लोग जो है वो अफज़ाइश का जो सिस्टम है वो भी चला रहे हैं, और दूसरा इनको एज आ बिज़नेस यूज़ कर रहे हैं। मतलब अंडे लेते हैं, अंडे जो है वो सर्दियों में अंडा अल्हम्दुलिल्लाह पिछली दफ़ा जो है 30 रुपये रेट था, इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह और ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि जो नॉर्मल रूटीन पे अभी अंडा चल रहा है वो 20 रुपये, 18 रुपये, 20 रुपये अभी चल रहा है। अभी तो गर्मियाँ हैं, इसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह उसका रेट बिल्कुल बढ़ेगा और 30-35 तक तो नॉर्मल ही जाएगा। तो ये इस लेवल तक आप इसको समझें। बाकी इससे ऊपर आप अगर कोई आपसे कहता है तो कतई झूठ है, बिल्कुल भी बिलीव ना करें। दूसरा ये चीज़ मैं दिखाना चाह रहा था, थोड़ी सी लुक जो है फॉर्म की चेंज हुई है कि इसके दरमियान पार्टीशन थी, अब अल्हम्दुलिल्लाह जो है मेरे बड़ी मुर्गियाँ और इनके साइज़ तकरीबन सेम हो चुके हैं, और अंडे भी जो है वो तकरीबन आप जो है इन्होंने रूटीन से कम्प्लीटली तो नहीं लेकिन 50% जो है वो मुर्गियों ने देना स्टार्ट कर दिया है। लेकिन अंडे जो होते हैं वो अभी तक इनके छोटे होते हैं। इंशाल्लाह कुछ बेहतर भी कर गई हैं, कुछ इंशाल्लाह मज़ीद कर जाएंगी। तो जब ये वो कम्प्लीटली कर जाएंगी तो फिर मैं इंशाल्लाह आपसे वो भी शेयर करूँगा। इंशाल्लाह जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी वो भी आपसे शेयर करूँगा। फ़्लू का ख़ास तौर पे ख्याल रखें, जो फार्मिंग से रिलेटेड हैं। फ़्लू अब होगा क्योंकि अब बारिशें रुक चुकी हैं, गर्मी होती है, हब्स होती है। अब एकदम टेम्परेचर जो है वो लेवल जो है वो 32-34 पे चला गया है हमारे एरियाज़ में, जहाँ जो पहाड़ी इलाके हैं, जो इलाके मतलब के मैदानी हैं, उनमें तो ऑलरेडी जो है वो 38-40 तक तो चला गया होगा। लेकिन ख़ास तौर पे ख्याल रखें, फ़्लू से बचाएं इनको, क्योंकि फ़्लू से ही आगे जो है वो इनको सांस का मसला बनता है और उसी से ही इनके डेथ रेट जो है वो बढ़ते हैं। तो जितनी एहतियात करेंगे इंशाल्लाह उतना ही आपको इसका फ़ायदा भी होगा। आज का व्लॉग जो है वो इतना ही था। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ने के बाद अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।